क्या हुआ, एक बार एक घर में एक बाजा रखा हुआ था, सितार। पुराने लोग उस घर में सितार बजाते रहे, जानते थे वो कैसे बजाया जाता, कैसे तार संभाले जाते हैं, कैसे इनमें से संगीत निकाला जाता। लेकिन बाद को घर के लोगों को इस तरह का ज्ञान, इस तरह का उत्साह, ऐसी कोई लगन ही नहीं रही कि वो उस चीज़ को सीख लें। अपने भीतर अगर किसी चीज़ को हासिल करने की लगन और उत्साह ना हो तो अपने पास चीज़ होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले पाते अपन। वही उनके साथ हुआ। अब इतना बढ़िया तो सितार था, लेकिन उनको ऐसा लगता था, क्योंकि कोई बजा के नहीं जानता था, तो उनको लगता था कि ये बेकार में इतनी जगह और ले रहा है, पड़ा हुआ है। और उनको प्रॉब्लम लगती थी कि इसको तो फेंक देना चाहिए। कई बार उन्होंने मन बनाया है कि फेंक देंगे इसको तो। फिर सब लोग बैठते कि अरे नहीं, अपने बाप दादा के ज़माने की विरासत है, ऐसे फेंकने से क्या चलेगा काम, रखे रहो। तो रख लेते थे। ऐसे ही तो अपने पास भी है। अपन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्रियाएं नहीं करते हैं, बस एक परंपरा से हमें करना है इसलिए हम कर रहे हैं। इस तरह से हम बहुत ट्रेडिशनल हो जाते हैं और अपने जीवन को जहाँ है वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाते। कुछ बाह्य क्रियाओं में ज़रूर अपन बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगते हैं, लेकिन अपने भीतर की जो कषाएं हैं वो ज्यों की त्यों रहती। एक व्यक्ति 10 दिन के लिए पर्यूषण में उपवास कर सकता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी 5 पापों को छोड़ने का संकल्प नहीं ले सकता। तो भैया कौन सी चीज़ कठिन है? कठिन तो यह है कि मैं अपनी कषायों को जीतूं, जिन कषायों के द्वारा मैं पाप में प्रवृत्त होता हूं। 4 प्रकार की कषायों को जीतना बहुत कठिन है। 4 प्रकार के आहार को छोड़ देना भी कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है 4 प्रकार की कषायों को छोड़ना। अपन बाहर में बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन को अच्छा बनाने की हैं कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में भीतर से अपने आप को अच्छा बनना है इस तरह का भाव आता ही नहीं। आना चाहिए। जब अपन इतना सब कुछ बाहर से करते हैं तो क्यों नहीं अपने भीतर वो सारी चीज़ आनी चाहिए। अपन पहले बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, मोटर से करने लगे, हवाई जहाज़ से और जेट से यात्रा करने लगे। कैसा लग रहा है कि हम पहले से ज़्यादा विकसित हो गए। लेकिन जब अपन बैलगाड़ी में यात्रा करते थे तो संतोषपूर्वक करते थे, हड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन अब हवाई जहाज में भी यात्रा कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए। वो टाइम कहाँ कंज्यूम करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैं धन पैसा कमा सकूं। तो मेरी आसक्ति पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई या मैं विकसित हो गया हूं? मैं बैलगाड़ी से उठ करके और हवाई जहाज में तो जा रहा हूं, वो तो ठीक है, वो तो विकास जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन जब मैं बैलगाड़ी में बैठ करके अपने आसक्ति को कम करने के विचार रखता सकता था, लेकिन अब तो मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, फिर भी मेरे भीतर बहुत आसक्ति है। तो क्या डेवलप हुआ? मेरे व्यक्तित्व में क्या निखार आया? मेरे जीवन में क्या ऊंचाई आई? ऐसा अपन को अपने आप चुपचाप घर के किसी कोने में बैठ करके छाती पर हाथ रख करके अपने आप से पूछना चाहिए, किसी और से नहीं, कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बाहर से बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन मेरे अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए थी, वो तो आई ही नहीं। मेरा जीवन कैसे अच्छा बनेगा? मेरा व्यक्तित्व कैसे ऊंचा उठेगा? मैंने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, जो कि विचारों की निर्मलता प्राप्त करनी थी, वो सार्थकता तो प्राप्त नहीं की। और मैं मनुष्य हूँ, मैंने इस साधन मिला था मुझे, मैंने उस साधन का सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि ये भी एक साधन है। मैं करना चाहता तो इस जीवन में मेरे लिए बहुत सारे अवसर थे, लेकिन मैं अपने गुणा भाग में ही, संसार की चतुराई में ही लगा रहा,
धन पैसे की आसक्ति में ही लगा रहा, 5 इंद्रियों और मन के विषयों के भोगने में ही लगा रहा। मैंने अपने आत्मा के कल्याण के लिए जरा सा भी प्रयास नहीं किया, जरा भी मेरे भीतर उत्साह और उमंग नहीं उठी कि मुझे यह भी करना है अपने जीवन को अच्छा बनाने की। ऐसा है क्या? अपन स्वयं विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे भीतर। अगर ऐसा है तो हम उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। वो लोग निरंतर इस प्रयत्न में थे कि बात तय हो जाए और इस सितार को उठा करके फेंक दिया जाए। उससे एक प्रॉब्लम और थी कि रात में जब सोए रहते थे सब, तब कोई चूहा उसके ऊपर गिर जाता था तो ढम्मी की आवाज़ आती थी, तो नींद खुल जाती थी। कोई बिल्ली आकर के उसको छेड़ देती थी तो तार बज उठते थे, तो भी आवाज़ होती थी बड़ी कर्कश। उनको कर्कश ही लगती थी। जैसे कि जो जीवन से निराश हो जाते हैं वो अपने जीवन को स्पाइल कर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन से घृणा हो जाती है, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ऐसा सोच करके आज सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। थोड़ी सी असफलता में हम अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। हम उस असफलता को दूर करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उत्साहित नहीं होते, प्रयास नहीं करते। ऐसे ही उन्होंने भी एक दिन सब लोगों ने बैठ करके कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो इस सितार को उठा करके घूरे पर फेंक देना चाहिए क्योंकि कोई काम का नहीं। और उन सब ने निर्णय लिया कि सुबह सुबह जबकि कोई देख ना पाए, क्योंकि खराब चीज फेंकने के लिए अपन ध्यान रखते हैं कि कोई देख ना जाए। ये तो अच्छी चीज है दानवान कि सब लोग को पता लग जाए। 1 रुपए का दान भी 10 दफे माइक से बोला जाए कि इन्होंने 101 रुपए दान में दिया। और अगर 1-2 लाख रुपए दिए फिर तो पटिया वटिया का इंतजाम होगा, सब कुछ लगा करके कि मैंने दिया है, जैसे कि मेरा हो, जबकि मैं लेके कुछ नहीं आया था। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही यहां से जाऊंगा, न लेके जाऊंगा, मेरा था ही नहीं। लेकिन मैंने त्याग किया, इस बात का अहंकार मेरे भीतर आ जाता है। जबकि दान में, त्याग में अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करें, अपने मन को देखें अपन कि अपन सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपना मन उतना निर्मल नहीं है। और मुंह अंधेरे कोई देख ना पाए और बच्चों के हाथ से उन्होंने वो सितार घूरे पर फेंकवा दिया, कचरा घर में फेंक दिया। दोपहर में उनको कहीं से अच्छे संगीत की आवाज सुनाई पड़ी घर के लोगों को। बालकनी से झांक के देखा तो एक भिखारी फकीर आदमी एक सितार पर बहुत अच्छा गीत गा रहा है। तो इन लोगों ने गौर से देखा कि लगता तो है कि अपने ही वाला सितार है। अब जब अपने ही वाला सितार है तो जरा मामला गड़बड़ हो गया। अब गीत सुनने का और संगीत सुनने का चाव नहीं रहा, अब मेरा सितार है ये आसक्ति। ऐसी तो होती अपनी आसक्ति। पूजा में भगवान के गुणगान करते समय भी अपने भीतर से वो आसक्ति जोर मारती है। हमारे भगवान है, हमने पधरवाए थे, देखो वो लगो बोर्ड हमने बनवाई थी बेदी, वो पे नाम लिखो हमाओ, खुद ही को मालूम और को नहीं मालूम को हमाओ नाम आए जो, और कोई चीना तक नहीं हुई है कि कौन को नाम आए जो। लेकिन लिखेंगे एक पत्थर पत्थर पर लिखेंगे नीचे जमीन में, जिस पर से कि लोग पैर रख करके चले जाएंगे, जिसमें कोई नहीं जानता सारे देश में कि ये किसका नाम है। लेकिन जिसका नाम है वही भर जानता है, उसके परिवार के लोग जानते कि ये पत्थर इतना फर्श हमने बनवाया था, उस पर हमारा नाम डला है। अब बताइए, ऐसे ही आसक्ति की वजह से छोड़े हुए त्याग की हुई चीज के प्रति भी आसक्ति है। अभी गई नहीं, पहले गिनते थे रुपए, अब गिनने लगे कितने रुपए दान में दिए, और ज्यादा अंतर नहीं है। पहले रुपए गिनते थे, अब गिनने लगे मालाएं, कितनी फेरी, 1 लाख। नाम लिए भगवान के 1 लाख बार, इसको भी गिनने की आवश्यकता। जो त्यागा उसको भी गिनने की आवश्यकता, जो जोड़ा उसको तो दुनिया गिनती है। लेकिन जब त्याग करना हो तो बिना गिने फेंक दिया कि कचरा था, जैसे कचरे की टोकनी भर करके घूरे पर डाल के आ जाते कचरा घर में। क्या ऐसा मेरा मन होता है? इस सबको मैं कचरा मान पाता हूं जो मैंने जोड़ रखा है पंचेंद्रिय और मन के विषय? बहुत कठिन है।
ऐसा मन बनाना पड़ेगा। अपना अगर जीवन अच्छा बनाना है, अपने व्यक्तित्व का निखार करना है, अपने को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो फिर हमें इस दिशा में भी उत्साहित होकर के कार्य करना होगा। अभी तक हमने अज्ञानता में जो कुछ करा उसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम उसको परिवर्तित भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे भविष्य में अपने विचारों को संभाल करके, सुधार करके एक सही दिशा में चल करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्यों ना अपन ऐसा निर्णय ले लेना चाहिए। और जब उनकी आसक्ति ये मेरा सितार है इस तरह की गई, तो फिर एक ने पहचाना, दूसरे से पूछा क्यों लग तो अपने ही रहो है, हाँ अपनों ही तो आए, जो न अपन ने सवेरे फेंक दो तो घूरे पे। अब और 4 लोग इकट्ठे हो गए घर के, कहने है तो अपना ही। अब जब इतने सारे लोग घर के हो गए तो अब जरा राइट बनता है अपना। जब किसी को कुछ अपनी चीज हड़पना होती है तो एक अकेले से काम नहीं चलता, 10 लोगों को इकट्ठा करेगा अपने समर्थन के लिए कि है कि नहीं हमारी, हाँ है हमारी, तुम भी कहो। तो सब लोगों ने उस एक भिखारी को, फकीर को घेर लिया। कुछ लोगों ने पुरा पड़ोस के लोगों से भी कहा कि आप पहचानो, हमारे यहाँ कितने दिन से रखा था, ये हमारे ही है सितार की नहीं? उन्होंने कहा हाँ लगता तो है आप ही का है सितार। अब लो पुरा पड़ोस वाले लोग भी इनके संगे हो गए। अब वो बेचारे एक गरीब आदमी फकीर, तो वो तो घबरा गया। उन सब ने उसको कहा कि मिस्टर तुम जो सितार बजा रहे हो वो हमारा है, ये सब लोग गवाह हैं, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फकीर जोर से हंसा, बोले जब तुम्हारा था तो तुमने फेंका क्यों, और तुमने ऐसा संगीत क्यों नहीं निकाल लिया? अब जब मैंने तुम्हारे उस टूटे और व्यर्थ सितार से संगीत निकाल दिया, तार संभाल करके, तो तुम उस पर अपना अधिकार जमाने लगे।